आप 1577 का दौर समझिए। आप उस वक्त सोचिए कि जब हम सोने की चिड़िया भारत को कहते थे, तो मैं खासतौर से अवध प्रांत के इलाके के जो भी नवाब रहे हैं उनकी कारकर्दगी बता रहा हूं, और ये बाबर नामा से, और खासतौर से आप एक और किताब है जहांगीर की तारीख सलीम शाही, उन किताबों को कोट करते हुए मैं बता रहा हूं। तो आज की जनरेशन ये समझे कि आखिर ये मसला क्या था कि भाई 1577 के अंदर हज का जो पहला कारवां गया, उस वक्त जो राजा था उसने 1.5 लाख रुपया मक्का शरीफ को भेजा। अवध का जो पूरा इलाका है जिसे आप गंगा जमुना तहजीब कहते हैं, उसी इलाके में अवध के नवाब ने करबला के लिए बहुत पैसा भेजा। वहां बहुत बुरी हालत थी, वहां बहुत गरीबी थी, और आप सोचें कि 1780 में नवाब हसन रजा खान जो इसी इलाके के हुए, उन्होंने इराक में कैनाल बनवाने के लिए 5 लाख रुपया भेजा, और वो कैनाल आज भी है, और उस कैनाल का नाम है हिंदिया कैनाल। तो ऐसा नहीं था। हम जिस इस्लामिक बर्बरता की बात कर रहे हैं, लूट की बात कर रहे हैं, ये लूट के अपने घर ही नहीं ले गए। इन्होंने उस दौर में भी मक्का को, करबला को, यहां से बहुत पैसा भेजा। और आप देखिए कि नादिर शाह जब यहां आया तो नादिर शाह ने इतनी लूट मचाई यहां पे कि जब वो वापस ईरान गया तो उसके रिकॉर्ड बताते हैं कि 4 साल तक ईरान में किसी को टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ी, इतना उसने लूटा। और उसके अलावा आप देखें, शाहजहां के बारे में बता रहा हूं, जिनके बारे में बड़ी चर्चा होती है और आगरे का बार बार नाम लिया जाता है, और मोहब्बत की जो उन्होंने इमारत बनाई है वो सबको पता है। कोई आप सोचिए कि उनके दौर में इस इलाके में सूखा पड़ा और उसमें लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग मारे गए। अब आप सोचिए कि हमने क्या किया कि शाहजहां ने उस वक्त मुमताज को 50 लाख रुपए, उनकी दोनों बेटियों को 20-20 लाख रुपए, और सूखा ग्रस्त में जो राहत का काम था उसके लिए 1 लाख रुपए, और 4 करोड़ का आपने संगे मरमर लगा करके ये कब्र बनाई अपनी महबूबा के लिए। अब आप देखिए कि अकबर के दौर की बात करता हूं। अकबर के दौर में मक्का को रिकॉर्ड में लिखा है कि 6 लाख रुपए सालाना भेजे जाते थे। जहांगीर साहब खुद लिखते हैं अपनी उस पे, जिसको तारीख सलीम शाही कहते हैं, उसमें लिखते हैं कि मेरे पिता ने पर्शिया, बुखारा और अजरबैजान में जो बच्चे 2-2, 3-3 हजार वहां थे, उनके लिए स्कॉलरशिप यहां से